10 લક્ષણ પર્વ. આજે 10 લક્ષણ પર્વનો ત્રીજો દિવસ છે. ઉત્તમ આર્જવ ધર્મનો દિવસ કહેવાય છે. ઉત્તમ આર્જવ એટલે સમ્યક દર્શન પૂર્વક વિતરાગી સરળતા, આત્માના જ્ઞાયક સ્વરૂપમાં કપટનો ભાવ જ ઉત્પન્ન થવા ન દેવો, તે ઉત્તમ સરળતા છે. આત્મા જ્ઞાન અને આનંદની મૂર્તિ છે અને ક્રોધ, માન, માયા, લોભ રહિત છે. રહિત માને નહીં. તેને જેવો છે તેવો સમજવો અને શ્રદ્ધામાં વક્રતા ન કરવી, તે સમ્યક દર્શન રૂપી સરળતા છે. आत्मा को क्रोध, क्रोधी, मानी, लोभी ऐसा मानना, आनंद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, ऐसा नहीं मानना, ये वक्रता है. वक्रता माने ऊंधाई, आत्म संबंधी वक्रता है. અને ચૈતન્ય સ્વરૂપ જેમ છે તેમ ન માનતા. मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, शरीर मेरा नहीं है. राग द्वेष का जो परिणाम अंदर में हो रहा है ये मेरे से भिन्न है. ऐसे नहीं मानना और स्वरूपनी आड़ाई करीने, ये स्वरूप आत्म स्वरूप जो परमेश्वर रूप है उससे आड़ाई करना. कैसे कि उसको पुण्य पाप वाला मानना, आत्मा को पुण्य पाप वाला मानना, ये अनंत कपट है. ये निश्चय कपट. वो बाहर में जो झूठ बोलना, दूसरे को ठगना, वो व्यवहार है. क्या मुमुक्षु को बाहर में दूसरे को ठगने का भाव छोड़ना चाहिए. तत्व का विचार कर कर कि मेरे ठगने से मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है, मेरे पुण्य से मुझे मिलेगा और मेरा पाप का उदय रहेगा, तो मेरे ठगने से कोई मुझे लाभ होने वाला नहीं है. ऐसे जिनवाणी का अवलंबन लेकर दूसरे को ठगने का परिणाम छोड़ देना चाहिए. और ये परिणाम शुभ भाव है. या तो वीतरागता है, ये शुद्ध भाव है, लेकिन उसके पहले मुमुक्षु को दूसरे को ठगने का परिणाम छोड़ना चाहिए. पेज 22 में से लेते हैं. नीचे से दूसरी लाइन. मुनि ने कोई दोष थयो होय. अभी मुनि के जो हमने भक्ति ली, ऐसे कोई मुनि को दोष हो गया हो. मुनि को भी दोष होता है. इतनी ऊंची अंतरदशा है, फिर भी मुनि को कोई दोष थयो होय तो ते दोष गुरु पासे प्रगट करता जो संकोच थाय तो ते माया छे. क्या कहा, समझ में आया? जंगल में रहने वाले मुनिराज है,
वहाँ भी उनके गुरु होते हैं, वो भी मुनिराज होते हैं। अगर कोई दोष हो जाए, मुनि दशा में कोई दोष हो जाए, तो दोष गुरु पासे प्रकट करता, व्यक्त करता। दोष को बताने का भाव नहीं होना, संकोच होता है कि गुरु मेरे लिए क्या समझेंगे, या दूसरे लोग, दूसरे मुनिराज बैठे, वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो ये माया है उनको, समझाइए। हमें हमारी दशा में सोचना चाहिए कि हम हमारे दोष को किसी के साथ प्रकट करने में कितना संकोच अनुभवते हैं। ये संकोच करना ये मायाचार है। दोष छुपावानी बुद्धि थी, गुरु पासे प्रकट न करे। क्या दोष को छुपाना है हमको, अपना अच्छा गुण जो है वो सब बताना है। ये बताया वगैरह रहिए नहीं, અને દોષને છુપાવ્યા વગર રહીએ નહીં। दोष છુપાવવાની બુદ્ધિથી ગુરુ પાસે પ્રગટ ન કરે અને પોતાની મેળે પ્રાયશ્ચિત લઈ લે। તો ગુરુ શું કહેશે કે આ પ્રાયશ્ચિત કરો आप। मुनि दशा में भी जो प्रायश्चित है वो दूसरे मुनि को भी पता है ना कि यहाँ तो इस प्रकार का प्रायश्चित होता है, तो क्यों हम गुरु को कहे हम ही ले लें। हम तो छठे सातवें गुणस्थान में झूल रहे हैं और हमारे गुरु भी छठे सातवें गुणस्थान में है। क्या भूमिका दोनों की एक ही है, और एक गुरु है और एक शिष्य है। क्या कहा, समझ में आया? जैसे गुरुदेव श्री गुरु थे और बेन श्री शिष्य थे, लेकिन दोनों का गुणस्थान एक ही था। एक क्लास में एक मॉनिटर होता है, हाँ? बाकी सब उसको सुनते हैं, लेकिन दोनों का एक ही क्लास है ना। वो आगे के क्लास से नहीं आया है हमको मॉनिटर, वही क्लास में एक को मॉनिटर बनाया है। क्या तो सबका स्टैंडर्ड तो एक ही है। यहाँ भी मुनि दशा में भी सब मुनि का गुणस्थान एक ही है। उसमें से कोई भी मुनि, आचार्य नमो आर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे सौव सावणम, ये तीनों साधु है पंच परमेष्टि में, और वो तीनों वहाँ उपस्थित हो सकते हैं। और तीनों पुरुषार्थ करेंगे तो अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान ले लेंगे। ऐसा नहीं है कि गुरु पहले केवल ज्ञान ले लेगा और शिष्य बाद में ले सकता है, ऐसा नहीं है। वहाँ अन्य धर्म में ऐसा रहेगा कि उसको फर्स्ट चांस गुरु को, उसके बाद उसका शिष्य को। जैन दर्शन में ऐसा नहीं है, जो पुरुषार्थ करे उसका मोक्ष हो जाता है, उसको केवल ज्ञान हो जाता है। ऐसे मुनि को पता है कि मैं भी पुरुषार्थ कर कर केवल ज्ञान ले सकता हूँ, और ऐसे कितने शिष्य हैं वो गुरु के पहले मोक्ष में चले जाते हैं। अपने पास तो है उदाहरण, सुगानी जी गुरुदेव के पहले मोक्ष में जाने वाले, ऐसे गुरुदेव श्री ने कहा है। अज्ञानी शिष्य श्री गुरु के बोध से आत्मज्ञान की प्राप्ति कर कर गुरु के पहले मोक्ष में चले जाते हैं। बोलो। और गुरुदेव को एक कहने में खुशी होती है, मत्सर्य भाव नहीं होता है, जेलसी का भाव नहीं होता है, छुपाने का भाव नहीं होता है, वारंवार कह देते हैं, तो सभा में कह देते हैं। यहाँ तक कहा कि जब हम नमो
उनका नमस्कार पूछेंगे, वो सीधा लय में विराजमान होंगे वो टाइम पे। कोई भी ज्ञानी जब मुनि दशा में आता है तो अरिहंत भगवान को याद नहीं करता है, सिद्ध भगवान को याद करता है। नमो सिद्धेभ्यो, सिद्ध भगवान को नमस्कार करते हैं। तो कहते हैं कि वो टाइम में सुगानी जी सीधा लय में विराजमान होंगे और मेरा नमस्कार उनको पूछेगा। यहां क्या कहते हैं कि दोष छुपावानी बुद्धि थी गुरु पासे दोष प्रकट न करे, પોતાની મેળે પ્રાયશ્ચિત લઈ લે કે ગુરુ એ જ કહેવાના છે। હમણાં જ કીધું બીજાને કે તમારે છે ને આજે ઉપવાસ કરવાનો છે, તો મને બી એ જ કહેશે, માટે હું મારી મેળે ઉપવાસ કરી લઉં तो प्रायश्चित तो हो गया ना, प्रायश्चित हुआ लेकिन मायाचार हुआ। प्रायश्चित ले अगर तो हूँ मारो दोष जाहिर करीश तो बार में मारी निंदा थशे, अरे तमे आवुं कर्युं, ओहो, एवा भय थी दोष प्रकट न करे। भय है ना, मेरे बारे में क्या सोचेगा, मेरी इंप्रेशन का क्या होगा, अथवा तो दोष ने ढीलो करीने प्रकट करे तो ते माया छे, छोटा बना दे। हम लोग में दोष का सेशन रहता है ना कभी कभी, આપણે આપણા दोष कहिए तो दोष कहता कहता પછી ऐड करे एक लाइन। हाँ, कभी कभी ऐसे ये साल में मैंने पहली बार किया है। हाँ, ये पहली बार थी, ક્યારેક થઈ જાય તો એને દોષનો સ્વીકાર જ નથી કર્યો। ઢીલો કરે, લાઈટ કરીને પ્રગટ કરે તો તે માયા છે, અને પોતાને લાગેલા બધાય દોષ સરળપણે પ્રગટ કરી દેવાના। એવો જે ભાવ છે તે શુભ ભાવ છે, ધર્મ નથી। પણ तो पण आया वगर रहतो नहीं। क्या कहा, कुछ ऐसे शुभ भाव होते हैं, पुण्य भाव होते हैं कि जो शुद्धता प्रकट होने के पहले, सम्यक दर्शन होने के पहले आए बिना रहते नहीं, करते नहीं है, करता होकर नहीं करते हैं, लेकिन आए बिना नहीं रहते। जैसे कोई मुमुक्षु हो, वो भी करता होकर नहीं करते हैं। लो, मुमुक्षु तो अज्ञानी है ना, वो तो करता है ना, तो वो ऐसा नहीं सोचता है कि मुझे सम्यक दर्शन नहीं हुआ है, लेकिन उसके पहले मुझे ऐसा स्वभाव करना चाहिए, ऐसा मुमुक्षु सोचता नहीं है। क्या उसको भी वो भूमिका में, मुमुक्षु की भूमिका में सहज ही ऐसा भाव आ जाता है। तो अकर्तापणे का प्रैक्टिस यहां से चालू हो गया। लो, समझ में आया। लेकिन सब क्या कहेंगे, इसलिए मुझे करना चाहिए, मेरे बारे में क्या सोचेंगे, इसलिए मैं करता हूं, ऐसे करता होकर मुमुक्षु करते नहीं। लो, समझ में आ रहा है कि नहीं? ते शुभ भावनो पण अंदर मुनि ने आदर नहीं। अच्छा भाव आया मेरे को तो दोष प्रकट करने का, मैं तो छुपाता कहाँ हूं, मैं तो बहुत अच्छा काम करता हूं, ऐसा उनको
महिमा नहीं होता है, आदर नहीं होता है, उसका मान नहीं चढ़ता है. तो मान ચડી જાય કે આ દોષ બધા બતાવતા હોય તો એકે 5 બતાવ્યા, તો એકે 3 બતાવ્યા, એકે 2 બતાવ્યા, તો 5 વાળાને એમ લાગે હું તો આગળ છું બહુ, જો મેં તો 5 બતાવ્યા, આ બધા મારી પાછળ છે. એવો માનનો ભાવ 5 બતાવવાવાળાને ન આવવો જોઈએ, અને આવે તો એ ભૂલ છે એની. સમજાય છે? અહીંયા કીધું ને શુભ ભાવનો આદર નથી, હે શુभ भाव, लेकिन उसका आदर, आदर माने इम्पोर्टेंस, महिमा, वैल्यूएशन ज्यादा नहीं है. તેથી તે મુનિને વ્યવહારથી ઉત્તમ આર્જવ ધર્મ છે, એટલે એને વ્યવહાર આર્જવ ધર્મ છે. જો महिमा આવે તો व्यवहार आर्जव धर्म भी नहीं है, और निश्चय भी नहीं है, और व्यवहार भी नहीं है, कुछ नहीं है. નીચે આ રીતે ઉત્તમ આર્જવ ધર્મનું વ્યાખ્યાન પૂરું થયું. આપણે તો સંક્ષેપમાં લઈએ છીએ કેમ કે સમયસર આપણે ચાલે છે, પણ આપણે વાંચી જવા જેવું છે પૂરું. 92મી ગાથા. સાહેબજી, હા સાહેબજી, આજે વાત આવી કે મુમુક્ષુ કરતા થઈને આ ભાવ નથી કરતો. મને લાગે છે કે મને હિચકિચાટ રહે છે કે મારા દોષ વ્યક્ત કરવામાં ગુરુને. તો શું મારી આ પ્રકૃતિ તોડવા માટે મારે જોર કરીને ન કરવો જોઈએ ભાવ કે હું વ્યક્ત કરું દોષને? તો ત્યાં કરતાપણું કે ઈ ભાવનું આવે સાહેબજી? ના, હિચકિચાટ ન કરતાપણાની વાત તો મુમુક્ષુને છે, એને કરતા થઈને કરવું જોઈએ, એની ક્યાં ના પાડી. પણ એને એ જે શુભ ભાવ છે એનો આદર નથી, એમાં જે સારું કર્યું, કાર્ય કર્યું, એનો એને મહિમા નથી. સમજાણું? હા, સહજ એને એવા પરિણામ આવવા જોઈએ. ક્યારે એવું આવે કે મુમુક્ષુતા પ્રગટી હોય તો જ આવે. અને કરતા થઈને બધું કરતો હોય, બીજા કરે છે માટે કરતો હોય, બીજા શું કહેશે એટલે મારે કરવું જોઈએ, એ મુમુક્ષુ દશા જ નથી આવી હજી. એમ સમજવું. સમજાય છે? ગાથા કા વિષય અજ્ઞાનથી જ કર્મ ઉત્પન્ન થાય છે. સાહેબજી, એક પ્રશ્ન છે કે છેલ્લે પ્રશ્નનો ટાઈમ છે ને, આપણે કહેવા દો ને, તો પછી આ બધું પતશે જ નહીં. શું કે છે અહીંયા? શું કીધું? જો એ સંભળાણું નહીં. અજ્ઞાનથી જ કર્મ ઉત્પન્ન થાય છે. આ પાકું કરવું છે આપણે. આપણે શું સમજીએ છીએ કે પાપથી કર્મ બંધન થાય છે. સમજાય છે? એને રિપ્લેસ કરવું છે આપણે આપણા અંદરમાં. અજ્ઞાન કોને કહેવાય? જ્ઞાન નથી, એને અજ્ઞાન કહેવાય. આત્માનું જ્ઞાન કેમ થાય? કે આત્માની સમીપ જઈને આત્માનો અનુભવ કરતા આત્માનું જ્ઞાન થાય. સમજાય છે? હવે આત્માનું જ્ઞાન થાય તો કેમ કર્મ બંધન ન થાય? અસ્થિ નાસ્તિ આપણે વિચારીએ તો બરાબર સમજાશે. અજ્ઞાનથી કર્મ થાય છે ઉત્પન્ન, તો સમ્યક જ્ઞાનથી કર્મ ઉત્પન્ન થતું નથી. એમ કેમ? કે આત્મજ્ઞાન થાય ત્યારે આત્મા જાણનાર દેખનાર છે એવું જ્ઞાન થાય. હું જ્ઞાતા દ્રષ્ટા છું, હું જાણવાનું કાર્ય કરું છું, જાણવાનું કાર્યનો હું કરતા છું.
માટે રાગાદી પરિણામનો હું કરતા નથી. રાગાદી પરિણામનો કરતા એ અજ્ઞાન છે. જ્ઞાનાદિ પરિणामનો करता ये सम्यक ज्ञान है. समझाय છે કે नहीं? आत्मा का जब ज्ञान होता है तो ज्ञान में ये पता लगता है कि मैं तो जानने देखने वाला हूं, ज्ञाता दृष्टा हूं. कोई रागादि या शरीर का कार्य का करने वाला मैं नहीं हूं. शरीर को जानने वाला मैं हूं, राग को जानने वाला मैं हूं, लेकिन राग को करने वाला मैं नहीं हूं. क्योंकि राग और शरीर का जो ज्ञान होता है, जानना होता है, वो जानने का जो कार्य है उसका मैं करने वाला हूं. समझाय? कर्तापना राग और शरीर का था अज्ञान दशा में. आत्मज्ञान हुआ तो ज्ञान का कर्ता हो गया. समझे? इसलिए उसको कर्म बंधन नहीं होता है. राग का कर्तृत्व से कर्म बंधन होता है, ज्ञान का कर्तृत्व से कर्म बंधन होता नहीं. नहीं समझ में आए तो इस बारे में प्रश्न पूछ सकते हैं. ये प्रश्न को लास्ट में पूछने की जरूरत नहीं है. समझ में आया? क्या कर्म बंधन सजा है इस बात? कर्म बंधन क्या कर्म बंधन एक सजा है? गलत सजा. सजा सजा पनिशमेंट फॉर रॉन्ग हाँ. फॉर रॉन्ग हाँ. एक्शन. तो सजा ही है, बंधन है ना. जेल है तो जेल सजा है कि नहीं? बंधन जेल. मनुष्य शरीर मिले तो उसके अंदर रहना पड़ता है. शरीर रोग वाला मिले तो उसके अंदर में रहना पड़ता है. हाँ कि नहीं? इतने साल रहना पड़ेगा जितना आयुष्य का बंधन किया है. हाँ कि नहीं? जो काम नहीं करना अच्छा लगता है वो काम करना पड़ता है. वो भी एक जेल है, बंधन है कि नहीं है? हम तो भाग जाना चाहते हैं वहां से, भाग नहीं सकते. हाँ कि नहीं? आपको अमेरिका में रहना है तो आप जा नहीं सकते, आपको यहीं रहना पड़ेगा. एग्जाम्पल है. तो ये बंधन है. आपको आपकी इच्छा के अनुसार आप कुछ नहीं कर सकते हो. जेल में रहने वाला कितनी भी इच्छा करे कि मुझे यहाँ घूमने को जाना है तो नहीं जा सकता है. वो जा सकता है? जेल मारे ने आई वॉन्ट टू मीट माई फैमिली मेंबर्स, यू कांट, यू हैव टू स्टे हियर. मुझे 6 बजे उठकर काम नहीं करना है, आज मुझे 10 बजे उठना है. यू कांट. कैन यू? संजय दत्त हो तो उसको भी काम करना पड़ता है 6 बजे उठकर, ऐसा उन्हें कहा था. मुझे भी उठना पड़ता है और छोटा छोटा काम मिल और उसको बेचकर वो थैली बनाए, ये सब. इतना एक्टिंग करने वाले को भी वहाँ थैली बनाना, झाड़ू मारना, कुछ ना कुछ काम, प्रोफेशन, उसको प्रोफेशन देते हैं. और उसको उसका पगार मिलता है 50 रुपया महीना कि 500 रुपया महीना. तो उसको करना है क्या वो सब? तो क्यों नहीं छोड़ देता है कि जेल है? ऐसे कर्म बंधन से जेल में है हम लोग और जेल में हम खुश है. अभी क्या करें? जेल से छूटने का भी हमको भाव नहीं आ रहा है अभी. लो कि हमको ये जेल में नहीं रहना है, हमें मजा आवे છે. साहब जी, ये समझना था ऑडिटर में कि सिर्फ मतलब मैं ज्ञाता रहूँ तो कर्म बंधन नहीं होता है, वो और डिटेल में समझना था. नहीं, वो तो स्वानुभव होगा ना आपको.
तो आप सहज ज्ञाता दस्ता ही रहेंगे, करता ही नहीं होंगे। अज्ञान दशा चालू रखेंगे और ज्ञाता दस्ता नहीं रह सकते आप, करता ही होंगे आप, समझे। लेकिन आत्मज्ञान हुआ तो कैसे परिणाम होते वो बताया, ज्ञानी के परिणाम क्या। और आपको ऐसे परिणाम चाहिए तो आपको आत्मज्ञान करना चाहिए। अज्ञानी रहते हुए वो परिणाम नहीं होंगे आपको। क्या समझ में आया? जैसे अज्ञानी है, उसको राग द्वेष का परिणाम हो रहा है कि नहीं, कि नहीं? उसको पता लग रहा है कि मुझे गुस्सा आ रहा है, कि किसी को पूछना पड़ता है, व्हाट डू यू थिंक, एम आई एंग्री? किसी को पूछना पड़ता है कि खुद को पता लगता है? पक्का। अभी मुझे झूठ बोलने का भाव आ रहा है, उसको पता लगता है। अभी मुझे करकसर लोभ करने का भाव आ रहा है, उसको पता लगता है कि नहीं पता लगता? तो वो कौन से भाव में पता लगता है? बराबर है। तो अज्ञानी को भी ज्ञान है कि नहीं, और राग भी है ना, बराबर है। और ज्ञानी को भी राग है और ज्ञान है, तो दोनों को है। तो एक को ज्ञानी क्यों कहा और एक को अज्ञानी क्यों कहा? प्रश्न। दोनों को राग है, दोनों को ज्ञान है। आपको पता चलता है कि मुझे गुस्सा आ रहा है, अभी आपको पता चल रहा है कि अभी आपको गुस्सा नहीं आ रहा है, पता नहीं चलता है। आप गुस्से में हो कि नहीं हो, गुस्से में हो कि नहीं हो? हाँ देखो, पता लग गया इसको, है ना पता। तो वो पता किस में? एक ज्ञान में है। तो ज्ञान भी है और क्रोध भी है, वो दोनों एक है कि अलग है? देख लो, वो कैसे पता चले? क्रोध है, गुस्सा और ज्ञान एक है या दो अलग चीज है अंदर में? कैसे? हाँ बोलो। क्रोध को मैं तो अभी आपको गुस्सा नहीं है और आप हो ना, तो आप हो तो अलग हो तो हो, और गुस्सा चला जाएगा तो उसके साथ आप भी चले जाएंगे। लेकिन आप रह गए और गुस्सा चला गया, तो अलग हुआ कि नहीं? क्या न्याय से समझ आ सकता पूरा? तो अभी अज्ञान दशा में भी अज्ञानी का ज्ञान राग से अलग है, तो उसको अज्ञानी क्यों कहते हो, ये प्रश्न है अभी। समझ में आया कि नहीं? अलग करना है कि अलग है ऑलरेडी अज्ञानी को? ये लोग तो कहते हैं कि अलग करो, वेद ज्ञान करो, ये करो वो, भाई ये तो अलग ही है। गुस्सा चला गया और ज्ञान तो रह गया, अलग है तो रह गया, गुस्से के साथ चला नहीं गया, तो अलग तो है। तो फिर क्या प्रॉब्लम है? क्या करना है अभी? मैं अज्ञानी मैं क्या करती हूँ, एक में करती हूँ राग। તો તમે આમાંથી વાંચીને બધું કયો છો? हाँ तो साहेब તો અમને જવાબ બધા આવડે છે, એ બધાને ખબર છે આ જવાબ. અનુભવથી અંદરમાં જોઈને કયો કેવું હોય તો, બાકી ધારેલું તો આખી દુનિયાને ખબર છે. समझे? प्रश्न का सही जवाब हमको नहीं चाहिए। लो, हमको प्रश्न के जवाब में सही परिणामन अंदर में चाहिए। क्या कहा समझ में आया? क्योंकि प्रश्न का जवाब तो सबको मालूम है, उसमें क्या बड़ी बात है। એને શું શાબાશી આપવી? જીનવાણી પ્રમાણે જવાબ આપે તો એની શાબાશી નથી. જાઓ ને, તમારા અંદરમાં રાગ અને જ્ઞાનને ભિન્ન કરવાનો પ્રયાસ કરીને કયો. એના માટે આપણે સ્વાધ્યાય લઈ છીએ. આ તો બુદ્ધિ વધારવા માટે નહીં, પંડિત થવા માટે નથી. અહીંયા કંઈ તમારું જ્ઞાન અને રાગ કેમ એકમેક થાય છે એ જુઓ, એને ભિન્ન કરો. ભિન્ન કરવાનો પ્રયાસ શરૂ કરો. ક્યારે શરૂ કરવાનું?
शुरू करवानुं मुहूर्त क्यारे छे भाई? ज्ञान અને राग को एक में एक अनुभव में आ रहा है तो उसको भिन्न करने का शुरुआत का मुहूर्त क्यारे छे? सांभळता ज શું सांभळता ज એને अलग करवानुं चालू करवुं જોઈએ। अपना जो प्रश्न चल रहा था ना वो ट्रैक बदल गया। ज्ञानी और अज्ञानी ये दोनों को राग है, दोनों को राग का ज्ञान है, दोनों को पता चलता है कि ये क्रोध चल रहा है, मान चल रहा है, माया चल रही है, या क्रोध आया और चला गया, अभी नहीं है, जैसे आपको पता चला। ऐसे ज्ञानी को भी पता लगता रहेगा ना कि नहीं लगता रहेगा? तो एक को ज्ञानी का और एक को अज्ञानी क्यों कहा? अच्छा है ना प्रश्न? हाँ कहो ने। कोने करूँ छे? हाँ देखो फर्क कहाँ आता है कि ज्ञान जो आपका चालू है ना उसको आप भूल जाते हो, और क्रोध आया चला गया वो देखते रहते हो। ज्ञान का विस्मरण हो जाता है अज्ञान दशा में। समझ में आया? ज्ञान का स्वामित्व नहीं है, ज्ञान मेरा है ऐसा नहीं है, जानना मेरा कार्य है ऐसा नहीं है, राग मेरा कार्य है ऐसा है। ऐसा है कि नहीं? देखो હવે મને ગુસ્સો નથી, થોડીક વાર પહેલા મને ગુસ્સો મને 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 કરશે। ગુસ્સો અને હું, ગુસ્સો અને હું, ગુસ્સો અને હું એક, ગુસ્સો અને હું એક, ગુસ્સો મેં કર્યો, એનો કાર્યનો કરવાવાળો હું, મારો અને હું એનો કરતા। गुस्सा मेरा और गुस्से को मैं करने वाला, मेरा पोतापणु, स्वामित्व, मिथ्यात्व, करने वाला कर्तापणु, मिथ्यात्व, अज्ञान। ठीक है? समझ में आ रहा है? अगर ज्ञानी को जब क्रोध आता है तो क्या होता है कि क्रोध का जो ज्ञान है ना वो कार्य मेरा, क्रोध का ज्ञान का जानने का कार्य मेरा, क्रोध का कार्य मेरा नहीं। बस इतना है बस। इसलिए कर्म बंधन नहीं होता है ज्ञानी को। स्थान राग के कर्तापणे से उठकर ज्ञान के कर्तापणे में आ गया है, बस इतना ही हुआ है। जैसे अभी आप ये चेयर में बैठे हो तो आप वो चेयर में बैठ जाओ और बाजू वाले को ये चेयर में बिठा दो। पहले अज्ञान दशा में राग की चेयर में बैठा था, अभी बाजू वाले ज्ञान की चेयर में जाकर बैठ गया है। बस इतना ही किया है। राग भी चालू है, ज्ञान भी चालू है। राग को कम नहीं किया, राग अपने आप चालू है, लेकिन बैठक जो है, बैठने का स्थान बदल दिया। वो कैसे वो बाद में लेंगे, क्या हुआ पहले, सबका प्रोसेस है भाई। लेकिन प्रोसेस कर कर क्या अंत में होना वो भी हमें समझना चाहिए ना। तो हमें स्थान बदलना है, बस लो इतना हमको नक्की करना है। हमको राग को बदलना नहीं है, उसको कम करना नहीं है। विना कि गुस्सो તમે ઓછો તો કરો તો તમને સમ્યક દર્શન થાય। તો કે એનું કરતાપણું આવશે, તું કરતા થઈને ને ઓછો કરીશ ને। હા,
उसके बदले पहले से कह दिया कि गुस्सा मेरा नहीं है, जा, बड़ा है या मीडियम है या छोटा है, मेरा है ही नहीं। वहां से चालू करने का है। तो कोई के એમ કરશો તો ગુસ્સો બહુ કરશે બધા, નહીં થાય, એની મેળે એ સરખું થશે, સમજે? એનું સ્વામિત્વ, એની માલિકી, એ બધું છોડી દે તો આપોઆપ ગુસ્સાનો જે પાવર મળે છે આત્માનો, એ બંધ થઈ જાય એને। आधार उसका चला गया ना, आधार रहित हो गया, आत्मा ही उसको आधार देता है, इसलिए वो तगड़ा हो गया है। अभी ये लंगड़ा हो गया, आत्मा आधार नहीं देता, सामने वाला तो पहले से आधार नहीं देता सामने वाले के गुस्से को। तो ये आधार रहित होने से वो अपने आप मरने की तरफ जाता है। जैसे जैसे गुणस्थान बढ़ते वैसे वैसे वो कमजोर होने लगता है, केवल ज्ञान के पहले उसका नाश हो जाता है। साहिब जी, जो आप अभी बता रहे थे, तो अंदर में ऐसे लग रहा था कि मैं कर सकती हूँ राग, या बोलने की इच्छा मैं कर सकती हूँ, या उसको कंट्रोल कर सकती हूँ। कहीं ना कहीं एक ज्ञान में ही लग रहा था, जानते हुए कि माय ज्ञान हैज़ सम कंट्रोल ऑन द भाव। तो वो लगने को भी, तो वो उसको कैसे चेंज करूँ सो दैट, जो आपने बताया कि नहीं, लेकिन आपको क्यों कंट्रोल करना है उसको? करना नहीं है साहिब जी, बट एक लग रहा है अंदर से कि मैं कर सकती हूँ उसको। थोड़ा जो करता है वो ज्ञाता नहीं है, जो ज्ञाता है वो करता नहीं है। समय सार की गाथा है, श्लोक है। જે જાણે છે તે કરતો નથી, જે કરે છે તે કદી જાણતો નથી। आप जानने के भाव में से निकलकर राग का कर्ता होते हैं, क्षेत्र से नहीं निकलते, भाव से निकलते हैं। जैसे अभी आप दिल्ली का विचार करो तो कैसा कहेगा, आप क्यों दिल्ली पहुंच गए अभी, लेकिन आप तो बैठे यहीं हो, लेकिन भाव से पहुंच गए है ना। ऐसे ज्ञान भाव से निकलकर राग का कंट्रोल करने में चले जाते हैं। समझ में आ रहा है? इसके बदले ज्ञान स्वभाव में ठहर जाना, रह जाना, तो अंदर में से सुख की उत्पत्ति होगी। लो, अंदर में सुख का सागर भरा है, क्या वो बाहर नहीं आ रहा है, क्योंकि आप राग का कर्तृत्व उसको कंट्रोल करने में चले गए। अगर ज्ञान में ठहर गए तो अंदर में सुख की उत्पत्ति होगी, स्वानुभव होगा। जो स्वयं पलटता है उसको क्या पलटाना? गुस्सा कितना टाइम चलता है? आपको बोला कि मुझे करना ही है अभी, आज पूरा दिन मुझे गुस्सा करना है, इसके ऊपर उसके ऊपर, कर सकते क्या? वो अपने आप चला जाता है। तो अपने आप जो आता है जाता है उसको क्या कंट्रोल करना? एक्चुअली चेक करना चाहिए कि हमको कंट्रोल करना है कि नाश करना है। कंट्रोल नाश करने के लिए करना है कि किसके लिए करना है? ये क्या हेतु क्या है हमारा, कारण क्या है ऐसा करने का? सर जी, मतलब पहले तो ऐसे ही था कि कंट्रोल करना है, गुस्सा नहीं चाहिए, रीजन फॉर दैट, बिकॉज अशांति होती है, मुझे कंट्रोल करना है वैसा। बट अभी धीरे धीरे जो समझ में आ रहा है, तो वो रियलाइज़ हो रहा है कि कितना भी मन किया है, लेकिन कभी भी तीव्र भी हो जाता है वो कंट्रोल से, तो मैं उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। सो वो जब भी रियलाइज़ हो रहा है तो लग रहा है कि नहीं, मेन सोल्यूशन की तरफ जाना है मेरे को अभी,
जो नाश करने का सोल्यूशन आप बता रहे हैं, तो वो हेतु पहले तो गलत ही लग रहा था, बट अभी आई एम ट्राइंग टू चेंज दैट, आई मीन दैट प्रोसेस ऐसा फील होता है कि आई हैव टू, बट स्टिल जब एक तीव्रता के टाइम पे रहता है तो मुझे लगता है कि मैं वहाँ विचार करके पहले कम कर लूँ एंड देन मैं उसका सोल्यूशन करूँ। तो वो जब उदय का टाइम रहता है, विचार में क्या, आपको जो ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर गुस्सा आ रहा है, पर्सन हो, उसके ऊपर जो गुस्सा आ रहा है, आप जब विचार करते हैं ना तो वहाँ डीफोकस हो जाता है और विचार में फोकस आ जाता है, इसलिए क्रोध अपने आप डाउन हो जाता है। आप नहीं कर रहे हो, अगर आप विचार ना करो तत्व विचार, तो आपका फोकस वहीं का वहीं रहता है। आप अगर अपने को डाइवर्सिफाई कर दिया ना, आपने वो ऑब्जेक्ट से ज्ञान हटाकर विचार में ले गए ज्ञान को, तो वहां डिस्कनेक्ट हुआ, तो उसके निमित्त से जो हम क्रोध करते थे वो अपने आप कम हो गया। तो ये मुमुक्षु करता है, ठीक है। ज्ञानी सीधा ज्ञान में चले जाते हैं, लेकिन मुमुक्षु के पास वो साधन नहीं है, स्वानुभव नहीं है, समझ में आया। तो वो उसको थोड़ा कम करते हैं उतना, फिर वापस यहाँ फोकस करते तो वापस चालू हो जाता है क्या। तो वो नाश करने की रीत नहीं है, नाश करने की रीत के अपना स्वरूप में चले जाए तो उसका नाश होने का चालू हो जाता है। क्रोधादि भाव, उसको निर्जरा कहने में आता है, समझ में आया। हाँ, साहब जी, दो ही है, एक तो बाहर में देवगुरु शास्त्र है और अंदर में अपना आत्मा है, दो ही स्थान है, दो ही जगह है क्या। और मुमुक्षु के पास एक ही है, देवगुरु शास्त्र। ज्ञानी के पास दो है, देवगुरु शास्त्र भी है तत्व विचार के निमित्त रूप, और अपना स्वरूप भी है जो क्रोधादि भाव से रहित है, जिसमें क्रोध का नाम निशान नहीं है। तो अपने ज्ञान स्वभाव में चले जाए तो क्रोधादि की उत्पत्ति नहीं होती, और वो यथार्थ प्रकार है, सही प्रकार है उसका नाश करने का। ऐसे निर्जरा होती रहती है कर्म की। સાહેબ જી, હમણાં વાત આવી કે જ્યારે બાર ફોકસ છે પર્સન પર, ત્યારે ક્રોધમાં ઇન્વોલ્વમેન્ટ થાય છે કે ક્રોધ વધે છે, અને જો એ તત્વ વિચારમાં મેં ડાયવર્ટ કર્યું તો ઓટોમેટિક રિડ્યુસ થાય છે. તો સાહેબજી એવું પણ અનુભવ કર્યો છે કે તત્વ વિચાર નહીં પણ એ પર્સન પરથી ફોકસ થોડું ચેન્જ થઈને ક્રોધ દોષ છે એવી રીતે દેખાય છે ત્યાં, તો પણ સાહેબજી એમાં ચેન્જ લાગે છે. તો ત્યાં તત્વ વિચાર ચેન્જ એટલે વધે કે ઘટે, કેવું પડે અમને ન ખબર પડે. ઘટે છે સાહેબજી, ઘટે છે. એના દોષ જોવાથી ઘટે છે એમ? ના, પોતાનો દોષ દેખાય છે કે હું જ ક્રોધ કરું છું અને આ મને નુકસાન છે, તકલીફ હું છે. ક્રોધ કરું છું તો ત્યાંથી અટેન્શન તો હટાવ્યું ને, એક સેકન્ડ માટે તો હટાવ્યું કે નહીં? હા, તો પછી એ જ વાત થાય છે. અહીંયા તત્વ વિચારમાં ગયું, એ તત્વ વિચાર જ છે ને, બીજું શું? એમાં કાંઈ ડિફરન્સ નથી. ઓકે હા, બે તત્વ વિચાર જ છે ને. ઓકે. હા, સાહેબજી, કેમ કે પોતાના દોષ જો એ જીનવાણીથી તો આપણે આવ્યું તત્વ વિચાર, તો બીજું શું આવ્યું એમાં? ડિફરન્ટ વેઝ, બટ બધું સેમ છે ને. ઓકે સાહેબજી. સાહેબજી, આવી રીતે જ્યારે પોતાનો દોષ છે, જ્યારે ક્રોધનું જ્યારે એટલે મને આમ આવે છે ખ્યાલ કે મને ક્રોધ કરવો જોઈએ, ને પછી જ્યારે ત્યાં એમ ડિસિઝન લઉં છું કે ના આ મારો દોષ છે, અને ત્યારે પછી ક્રોધ શાંત કરીને બીજો વે ગોતું છું ત્યાં સામેવાળા સાથે વ્યવહાર કરવાનો, તો ત્યાં સારું લાગવાનું એટલે એ ગમે છે કે ત્યાં હું પોતે કરતા બી બની જાઉં છું કે જો મેં આ ચેન્જ કર્યું તો આ મેં સારું કર્યું.
અને એ સારું કરવામાં મને વધારે મીઠાશ લાગે છે ને એને કાઉન્ટ કરું છું કે મેં આ સારું કર્યું શું કર્યું. સારું કર્યું? કે મેં ક્રોધ નહીં કર્યો અને મેં સિચ્યુએશનને સારી રીતે હેન્ડલ કરી અને એ પણ ક્રોધ અંદરમાં તો ક્રોધ આવી ગયો, બહારમાં નથી કર્યો. હા કરેક્ટ હાલે પણ મેં તો પછી બહારના ક્રોધ માટે એનાથી ખુશી થવા જેવું નથી, અંદરમાં જ ક્રોધ ન આવવો જોઈએ. ઉત્પન્ન જ ન થવું જોઈએ. હા, અહીંયા તો આવ્યું ને, આપણે ઉત્પન્ન જ ન થવા દેવું. તો એવી સિચ્યુએશનમાં કેવી રીતે પછી એ સિચ્યુએશનનું બહુ મહત્વ નહીં રાખવું. તો બહારથી તમને શાબાશી મળે અને તમે માનમાં ખોવાઈ જવાના અને અંદરમાં ગુસ્સો કરી લેશો પાછો. કરેક્ટ. એ તો ઘણા એવા હોય, બહાર હસતા હોય ને અંદરમાં કે આને મારી નાખીશું. તો એ ગુસ્સામાં છે કે નથી? હા, ક્રાઇમ પેટ્રોલમાં તો આવે છે. હસતો હોય ને એ જ પછી એનું ખૂન કરી નાખે. તો એ ગુસ્સામાં હસતો હોય ત્યારે ગુસ્સામાં છે કે નહીં? આટલો જ મારો પ્રશ્ન. તો શું બહારથી ચેન્જ કર્યું તો શું ફાયદો થયો? કાંઈ નહીં. અને दुनिया में भी ऐसे ऐसे अनेक रीत होती है. दुनिया के लोग जो धर्म में नहीं है वो भी कहते हैं कि बिफोर यू गेट एंग्री काउंट 1 to 10. सुना है कि नहीं? हमने सुना है ये सब. क्यों? कि वो आपको डाइवर्ट करना चाहते हैं. वो वहाँ से वो व्यक्ति से वो काउंटिंग में आपको लेना चाहता है. या कोई के काउंट इन रिवर्स 10, 9, 8, तो आपका ज्ञान वहाँ चला गया, तो वहाँ से हट गया. तो वो दुनिया के लोग ये सब कर ही रहे हैं. हम तत्व विचार का बात कर रहे हैं. वो राइट वे है, वो रॉन्ग वे है, ये राइट वे है. થઈ ગયો ટાઈમ ને? हाँ, अभी चालू करे. ગાથા લ્યો. નિજ નિપને નિજ આત્મને ચારસો 37 પેજમાં બીજો પેરેગ્રાફ. પરને પોતારૂપ કરતો અને પોતાને પરરૂપ કરતો, પોતાને રાગરૂપ કરતો અથવા શરીર રૂપ કરતો. શરીરને જાણે તો કે આ મારું છે શરીર, પુત્રને જાણે તો કે આ મારો દીકરો છે, પત્નીને જાણે તો કે આ મારી પત્ની છે, ગાડીને જાણે તો કે આ મારી ગાડી છે. શું એમ પરને પોતારૂપ કરે છે. પરને પોતારૂપ કરતો સ્વયં પોતે અજ્ઞાનમય થયો તો કર્મનો કરતા પ્રતિભાસે છે. સ્વયં અજ્ઞાન કોઈ કરાવતું નથી. કર્મના કારણે અજ્ઞાન થતું જ નથી. પર વસ્તુ અજ્ઞાન કરાવતી જ નથી. શું શરીર છે એ મારાપણું કરાવતું જ નથી. શરીર એમ કહેતું નથી કે તું મને મારો માન. પણ જીવ પોતાની મેળે ભૂલ કરે છે કે એ શરીરને મારું માને છે. શરીર નથી કહેતું કે તું મને માન. કોઈ કહેતું નથી કે તું મને મારો માન. જીવ સ્વયં પોતે અજ્ઞાનમય થયો થકો. થકો એટલે વર્તમાનમાં અનાદિકાળથી થતો 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 અત્યારે પણ થાય છે. આ સાંભળતી વખતે પણ અજ્ઞાનમય થાય છે એમ કે છે. સ્વયં પોતે અજ્ઞાનમય થયો થકો કર્મનો કરતા પ્રતિભાસે છે.
એ દ્રષ્ટાંત આપે છે. હવે દ્રષ્ટાંતથી થોડું આપણને સહેલાઈથી સમજાશે. જેમ શીત ઉષ્ણનો અનુભવ કરવામાં સમર્થ એવી શીત ઉષ્ણ પૂદગલ પરિણામની અવસ્થા પૂદગલથી અભિન્નપણાને લીધે આત્માથી સદાય અત્યંત ભિન્ન છે. આ દાખલો હવે સમજીએ આપણે. શીત એટલે ઠંડુ, ઉષ્ણ એટલે ગરમ. એ કોનું કામ છે? આત્મા ઠંડો થાય છે કે ગરમ થાય છે? કાંઈ નથી થતું. ઠંડુ ગરમ કોણ થાય? પૂદગલ. પાણી ઠંડુ ગરમ થાય તો પાણી પૂદગલ છે. જીવ છે કે પૂદગલ? હા, બરાબર છે. લોઢું છે એ પૂદગલ છે કે જીવ છે? તો લોઢું ગરમ થાય, ઠંડુ થાય. મૂકી દો આમ અલગ અગ્નિથી તો ઠંડુ થઈ જાય. બરાબર છે ને? પાણી, લોઢું બધા પૂદગલ પદાર્થ છે, એ બધા ઠંડા અને ગરમ થાય છે. સમર્થ એટલે એમાં એવી તાકાત છે કે ગરમ થવું અને ઠંડા થવું. કેમાં? પૂદગલમાં. જીવમાં એવી તાકાત નથી કે ઠંડો થાય ને ગરમ થાય. तो ये ठंडू अवस्था, हालत, दशा, जैसे कि लोहा है क्या ठंडा हुआ, तो ये ठंडा हुआ और लोहा दोनों एक रूप है. समझ में आया कि नहीं? जो भी चीज गर्म हुई वो गर्मी और वो चीज एक रूप है. समझाइए? अलग अलग नहीं है, वो एक रूप है. अघरू लागे છે એવું લાગે છે. થોડું વાંચીને આવ્યા હોત સમજીને તો બરાબર પકડાય છે. लोहा है जब गर्म होता है तो वो गर्म और लोहा दोनों एक रूप है, एक ही चीज है दोनों. लोहा ही गर्म हुआ है, गर्म लोहा है, लोहा गर्म है, दोनों एक रूप है. समझ में आया? हाँ. और आत्मा से एकदम अलग है. गर्मी लोहा के साथ एक रूप है और किससे अलग है कि आत्मा से अलग है. किससे एक रूप है और किससे अलग है ये समझना है हमें. आत्माથી સદાય અત્યંત भिन्न છે. भिन्न माने अलग है. गर्मी पूदगल में है, आत्मा में नहीं है. अग्नि અને બરફ, अग्नि उष्ण છે, गरम है ना अग्नि, और बरफ ठंडो છે. એ ઉષ્ણનો અનુભવ કરવા સમર્થ એવી अशीत उष्ण पूदगल परिणाम है. ये पूदगल का परिणाम. अग्नि पूदगल है, उसमें जीव नहीं है. जीव उससे भिन्न है. क्या? अग्निनी पर्याय पूदगलनी पर्याय है અને બરફની पर्याय એ પૂદગલની पर्याय है. ठंडी ये अवस्था है, पर्याय है पूदगल की. गर्मी भी एक अवस्था है पूदगल की. अवस्था है वो बदलती है. पूदगल बदलकर जीव नहीं होता है. क्या? अब ये भी समझना है, जीव बदलकर पूदगल नहीं होता है कभी भी, और पूदगल बदलकर जीव नहीं होता है. समझ में आया? तो क्या बदलता है कि जीव की वर्तमान हालत है ना वो बदलती है. ठंडी होती है, फिर गर्म होती है, फिर ठंडी होती है, उसमें चेंज होते रहता है. जो चेंज होता है उसको पर्याय कहते हैं, जो चेंज नहीं होता है उसको द्रव्य कहते हैं. लो सिंपल है. जैसे जीव है वो जीव ही रहेगा कायम, वो पलटकर पूदगल नहीं होगा, तो उसको जीव द्रव्य कहते हैं. समझ में आया? और वो द्रव्य में अनंत गुण होते हैं. सब द्रव्य में, पूदगल में भी अनंत गुण है. स्पर्श, रस, वर्ण, गंध, अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व, अगुरु, ऐसे लाखों करोड़ों गुण पूदगल में भी है,
उससे भी ज़्यादा, और जीव में भी है। तो एक वस्तु है जो पलटकर दूसरे द्रव्य रूप नहीं होती है, समझ में है, और उसमें जो गुण है वो भी पलटकर पुद्गल के रूप, जीव का ज्ञान है वो कभी स्पर्श रूप नहीं होगा। पुद्गल का स्पर्श गुण है, वो कभी ज्ञान रूप नहीं होगा। हाँ? थोड़ा साइंस है, समझ सकते हो। जीव द्रव्य के गुण जो है वो अलग है और पुद्गल के है वो अलग है। जीव के गुण पुद्गल रूप नहीं होते, पुद्गल के गुण जीव रूप नहीं होते, दोनों भिन्न भिन्न रहते हैं, ठीक है। और पलटना जो हो रहा है कि जीव में जानना, कोई भी चीज़ जाने, वो नया जानना हुआ, वो उसकी अवस्था है, समझ में आया। उसके बाद और नया जाना, उसके बाद और नया जाना, तो ये जो पलटन हो रहा है, नया नया जानना हो रहा है, नया नया श्रद्धना हो रहा है, कभी क्रोध हो रहा है, वो पलट कर फिर मान होता है, मान को पलट कर फिर लोभ होता है, ऐसे उसमें पलटन होता है, उसको पर्याय कहते हैं। અઘરું લાગતું હોય તો કયો ફરીથી કહી, એક વાર સમજી લ્યો ને પછી કોઈ પ્રોબ્લેમ જ નથી। तो ये ठंडी और गर्मी है, ये जीव की अवस्था नहीं है, ये पुद्गल की अवस्था है। जहाँ ठंडी और गर्मी है वहाँ आपको पुद्गल ही दिखेगा, जीव नहीं दिखेगा, क्योंकि वो पुद्गल की दशा है और पुद्गल से एकमेक है, जीव से अलग है। તેના નિમિત્તે થતો તે પ્રકારનો અનુભવ આત્માથી અભિન્ન છે। अभी क्या है कि हमको ठंडी हो, अभी तो सीजन क्या है यहाँ अत्यारे, हाँ गर्मी है ना अभी, तो एसी चालू रखा है आपने, तो आपको ठीक लग रहा है ना। एसी चालू है तो क्या लग रहा है, बंद होएगा तो अठीक, ठीक अठीक, ठीक माने राग क्या, और बंद हो जाए तो द्वेष, अठीक माने द्वेष हो गया। ये ठीक अठीक यानी राग द्वेष आत्मा से एक रूप है। लो, गरम और ठंडा पुद्गल से एक रूप है, और ठंडी के काल में आपको ठीक लग रहा है, एसी चल रहा है, ठीक लग रहा है ना, तो वो आत्मा के साथ एक रूप है, ठंडी पुद्गल के साथ एक रूप है। समझ में आ रहा है? हाँ, ठंडी અને ગરમ અવસ્થા પુદ્ગલથી એકમેક છે, પણ આત્માથી અત્યંત ભિન્ન છે। તેના નિમિત્તે થતો, ઠંડીના નિમિત્તે થતો, ઠંડી છે માટે પોતે અંદરમાં ખુશ થતો, હા, ઠંડી હવા આવે તો રાજી થતો, એ રાજીપણું છે એ આત્માની સાથે એકમેક છે, સમજાય? એટલે અત્યારે આપણે નક્કી કરી શકાય કે મને અત્યારે એસીની હવા આવે છે, પંખાની આવે છે, તો મને ખુશી થાય છે, અંદરમાં ગમે છે, એ મારા આત્માની સાથે એકમેક છે, એ મારા આત્માની અવસ્થા છે। અને એસી ત્યાં છે ને, એમાં જે ઠંડી છે એ એસીની અવસ્થા છે, समझाई? तो दो, एक तो ठंडी और एक तो राग, पसंद आना। ठंडी है ये एसी से एक रूप है, पुद्गल से एक है, दोनों उसकी अवस्था है वो, क्या? और यहाँ अपने को अच्छा लगना, ये आत्मा से एक रूप है। कठिन विषय है लेकिन हम अटेम्प्ट कर रहे हैं सब, क्योंकि ये वेद विज्ञान आत्मानुभव के पहले
ये सब जानकारी नहीं है तो आत्मानुभव नहीं हो सकता है। और ये जानकारी कर सकते हैं क्योंकि पंचमारा के अंत तक आत्मज्ञान होने वाला है जीवों को, लेकिन हमको प्रयास करना चाहिए। क्या कहा, कौन कहेगा? हाँ बोलो, क्या कहा, बोलो, सेम एग्जाम्पल बोलो। अभी दो चीज़ है, एक एसी की ठंडक है और उसके निमित्त से होता हुआ मैं राग कर रहा हूँ। तो जो एसी की ठंडक है वो एसी से अभिन्न है, उसमें एक में एक है। और यहाँ पे मैं जो अच्छापन कर रहा हूँ, राग कर रहा हूँ, वो मेरे आत्मा से अभिन्न है, एक में एक है। भिन्न माने एक रूप, एक है, भिन्न नहीं, अ माने नहीं, बोला ना वो दिन, क्या नहीं कि भिन्न नहीं, भिन्न माने अलग नहीं, तो एक रूप, ठीक है। तो ये मेरे से एक है, वो मेरे से अलग है, ठंडी है, वो उससे एक है और मेरे से अलग है। बस इतना ही है एग्जाम्पल, कठिन नहीं है, बहुत इजी है। तो सोचे तो आप दूसरे एग्जाम्पल बनाना फिर। आप एग्जाम्पल बनाते जाओ तो आपको पक्का हो जाएगा। बाहर में आ जाएंगे ना तो गर्मी होगी ना, तो आपको अंदर में क्या होगा? द्वेष होगा। वो द्वेष आत्मा से एक रूप है, और वो गर्मी है वो पुद्गल से एक रूप है। बस इतना ही करते रहना एग्जाम्पल्स, आपको सुविधा है, क्योंकि राग द्वेष तो चालू ही है, आप कर ही सकते। कभी भी आपको राग द्वेष चालू करने की जरूरत नहीं है, इज ऑलवेज ऑन। तो प्रयोग आप चालू ही कर सकते। અહીં અજ્ઞાનીની વાત છે। હા, આંટીએ રિપીટ કરું છું એકવાર कि जैसे બીજું उदाहरण लो, फ़ैन यहाँ पर जो चालू है तो फ़ैन में फ़ैन की हवा ठंडी जो लग रही है वो फ़ैन से या पुद्गल के परिणाम से अभिन्न है, पुद्गल से अभिन्न है, एक रूप नहीं, है। एक रूप रखो, अपन शास्त्रीय शब्द का प्रयोग नहीं करना। ओके, एक रूप है। और उससे जो अनगमा का भाव हो रहा है, किसको हुआ? मुझे आंटी को नहीं होगा। हाँ, मुझे जो अनगमा का भाव हो रहा है, तुम आंटी से चालू किया ना। मुझे जो अनगमा का परिणाम हो रहा है वो मुझसे एक रूप है, मेरी आत्मा से एक रूप है। हो रहा है अनगमा? हाँ। अच्छा, तो बराबर है, वो आत्मा से एक रूप है। तो आपको गम्बा का एक एग्जाम्पल दे दो ना, अणगमा का दिया तो गमने का एक एग्जाम्पल। आंटी ने प्रश्न पूछा तो आपको क्या हुआ? गमा हुआ। वो गमवा अपना है, वो आपसे आत्मा से एक एक रूप मिनट है। और आंटी का प्रश्न है, वो आंटी से एक रूप। हाँ, पुद्गल। हाँ कर, ये तो कहूँ छू ना, कर, करो करो, आपको माइक। एसी की ठंडी हवा, वो हो गया भाई, पंखा एसी हो गया। अभी दूसरा एग्जाम्पल डालो ना कोई। किसी के पास दूसरा एग्जाम्पल है जो नहीं बोले, वो ही बोलो। कपड़े का येलो कलर पुद्गल से अभिन्न है, एक रूप है और उसके प्रति गमे का भाव किसको है? मुझे है। हाँ, तो ऐसा तो मेरे से एक रूप है। हाँ, परफ्यूम की स्मेल है। ओके, ના ના, તમારો જ વારો આજે। અને એક્ઝામ્પલ જે આપો ને એ લાઈવ આપો। આ પરફ્યુમ અત્યારે નહીં હોય ને તો આપતો નહીં ભાઈ સાહેબ, છે પરફ્યુમ તો આપજે। હા તો બોલે, કારણ કે વિચારમાં આપણે નથી જવું, લાઈવમાં જવું, લાઈવ। પગમાં જે દુખવાનો ભાવ છે એ શરીરથી એકરૂપ છે, પણ એ વખતે મારે અંદરમાં જે દ્વેષ ભાવ કરી રહી છું એ આત્માથી એકરૂપ છે કરીને। જરાક ફેરવી શકાય, બેટર કરવું હોય તો
શરીરમાં પગમાં જે કંઈક ફેરફાર છે જેને આપણે દુખાવો કહીએ છીએ, અને બીજો કંઈ ફેરફાર છે એને મટવું કહીએ છીએ. ઓકે. એ પરમાણુ સાથે એકરૂપ છે. એકરૂપ છે. અને મને એ વખતે જે તકલીફ થાય છે એ તકલીફ મારા આત્માની સાથે એકરૂપ છે. અને સારું જ્યારે થઈ જાય છે ત્યાં ત્યારે મને સારું જે લાગે છે એ મારા આત્માની સાથે એકરૂપ છે. હમણાં ये कारपेट रफ फील हो रहा है, तो जो रफनेस है वो कारपेट से एक रूप है और मुझे हर्ट हो रहा है, मैं द्वेष कर रही हूँ. नहीं, हर्ट नहीं हो रहा है, मुझे अणगमा हो रहा है. अणगमा हो रहा है. हर्ट भी अभिन्न हो जाएगा, फिर हर्ट नहीं हो रहा है, खाली राग द्वेष ही है उसमें, और कुछ नहीं लेना. तो मैं द्वेष कर रही हूँ, तो द्वेष मेरी आत्मा से एक रूप है, बस बराबर. तो मेरा फ़ोन का कवर एक अच्छा कलर है. मेरा बोलने का बंद कर देना, एटलीस्ट यहाँ फ़ोन कवर बोलो, खाली फ़ोन कवर अच्छा कलर है, वो कलर उसके कवर से एक रूप है, और मुझे जो गमा हो रहा है वो मेरे आत्मा से एक रूप है. बराबर, करेक्ट. माइक नहीं चल रहा है तो अणगमा हो रहा है, वो मेरे आत्मा से भिन्न. જેને માઇકની જરૂર નથી બોલે. परफ्यूम का अच्छा स्मेल आ रहा है, तो परफ्यूम का जो स्मेल है वो परफ्यूम के उससे एक रूप है, और जो अच्छा लग रहा है वो जो राग है अच्छा लगने का परिणाम है, वो मेरे आत्मा से एक रूप है. मेरे को ऐसा लग रहा है कि शरीर मेरा नहीं है और मैं हूँ. બોલો. જે લખવાનો ભાવ હતો એ મેં કૃતલનું હતું, અને જે એ લખ્યું અને સારું લાગ્યું એ રાગ ભાવ આત્મા સાથે. अभी जब लाइट ऑन था, जब एलईडी, तो उसको जब देखने का मैंने एलईडी लाइट्स जो चालू थे उसको देखकर जो राग है वो राग मेरे आत्मा से एक में है, और जो लाइट का जो प्रकाश है वो लाइट्स के साथ एक रूप है और मेरे से भिन्न है. बराबर है, लेकिन वो एग्जाम्पल सही नहीं है, क्योंकि लाइट जब चल रही थी तो राग नहीं हो रहा था, चली गई तो आपको द्वेष हुआ है. चली गई जब द्वेष है. हाँ, तो चलती थी तब राग नहीं होता था, आपको पता नहीं था वो सब कि चल रही है और मुझे राग हो रहा है. जब गई तो आपको अनुमान किया कि चलती थी तो राग हुआ था. समझ में आ रहा है? तो आपको हुआ क्या वही आपको लेना है कि जब लाइट गई तो आपको क्या हुआ. हाँ, तो वो द्वेष आत्मा से एक रूप है, और लाइट का प्रकाश चला जाना वो लाइट से एक रूप है. सबका बात हंसने का हुआ, तो सबका बात हंसने का हुआ, लाफिंग का एक्टिविटी हुआ, तो वो पुद्गल बार जो है उनमें एक में है, और मैंने यहाँ अंदर गमा का भाव किया, तो वो मेरा आत्मा से एक में है. बराबर. વિશાલભાઈ બોલું છું તમારે? ट्राई करो. હા બોલ.
शरीर में ये बैक का पेन शरीर के साथ एक में है और उससे जो द्वेष हो रहा है वो आत्मा के साथ एक में। साहब एक क्वेश्चन છે अभी एक मिनट यहाँ पे कारपेट पे वायर है, वो रफ है, उसके ऊपर ऐसा रफनेस, वो प्रॉपर्टी वायर से एक में है और मैं वहाँ पे द्वेष कर रहा हूँ, वो मेरे से एक में है। हेलो भरत भाई, ये टी शर्ट की जो भी डिज़ाइन है वो टी शर्ट के साथ एक मेक है और वो अच्छी लगी, वो मेरे आत्मा से एक मेक है। આમાં મારે એડ કરી શકાય કે એની દશા જે છે મારે આત્માની દશાથી ભિન્ન છે, ભિન્નતા પણ બતાવી શકે? એ તો દશાની જ વાત છે ને, આ બધી રાગ દ્વેષ એ દશાની વાત છે અને જે ડિઝાઇન છે એ એની દશા જ છે. હા, પણ એ ભિન્નતા પણ બતાવવાની કે એકમેક બંનેની બતાવવાની કે એ મારાથી ભિન્ન છે. દશાની આખે આખું દ્રવ્ય ગુણ પર્યાય બધું ભિન્ન છે. હા, દ્રવ્ય એ ભિન્ન, પર્યાય ભિન્ન, ગુણે ભિન્ન. તમારા ગુણ અને શર્ટના ગુણ એ ભિન્ન છે ને. તો અહીંયા તો દશાની વાત, એક્ઝામ્પલ સમયસરમાં એ ચાલે છે. શીત ઉષ્ણ દશા છે અને રાગ દ્વેષ પણ આત્માની દશા છે. એ દશા, બે દશાને ભિન્ન કરાવી છે અહીંયા.